भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 22वां अध्याय गोपियों के चीरहरण का प्रसंग। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हेमंत ऋतु आने पर ब्रज की कुमारी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करना प्रारंभ किया। वे कुमारियां सूर्योदय से पूर्व ही यमुना के जल में स्नान कर लेती और तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाकर विधि विधान के साथ पूजा करती। वे देवी से प्रार्थना करती कि नंद नंदन श्री कृष्ण के समान उन्हें पति की प्राप्ति हो। उन कुमारियों का मन श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर न्यौछावर हो चुका था। श्याम सुंदर जैसे पति की कामना करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनका बस चलता तो वे 9 वर्ष के उस बाल कृष्ण को ही अपना पति बना लेती। एक दिन सभी कुमारियों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने वस्त्र उतार कर यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और स्नान करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुमारियों को वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करते देखा तो उन्होंने उनके वस्त्रों को समेट लिया और कदम्ब के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सभी ग्वाल बाल ठठाकर हंसने लगे। कुमारियों ने देखा कि कन्हैया ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं तो वे जल में गर्दन तक डूबकर कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण भी उनसे हंसकर कहने लगे कि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आ जाओ और ले लो। अब वे नंगन शरीर से बाहर कैसे आते? कृष्ण ने उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा आ रही हो तो एक एक करके आ जाओ या फिर सभी साथ चली आओ। मुझे तुम्हारे वस्त्र देने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मस्खरी देखकर कुमारियां लज्जा से पानी पानी हो गई। उनका हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे एक दूसरे की ओर देख देख कर मुस्कुराने लगी। जल से बाहर वे नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कान्हा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम सारे ब्रज के लाडले हो, हमारे भी तुम प्रिय हो। हम यहाँ जल में बड़ी देर से ठिठुर रहे हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो तो हम बाहर आ जाएं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगी। हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम तो धर्म की बात जानती हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो। हमें तंग मत करो, नहीं तो हम नंद बाबा से तुम्हारी निंदा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। नंद बाबा से तुम जाकर क्या कहोगे कि तुम यमुना में नंगन होकर नहा रही थी? फिर देखना तुम्हें भी झाड़ पड़ेगी। यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो तुम्हें जल से बाहर आना ही होगा। अब उन कुमारियों के सामने कोई चारा नहीं था। वे शीत से ठिठुर रही थी। वे अपने गुप्त अंगों को अपने हाथों से ढककर बाहर आए कृष्ण से अपने वस्त्र मांगने लगी। उनके शुद्ध भाव को देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और नीचे उतर आए। गोपियों के पास आकर वे बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु इस नंगन अवस्था में तुमने जल में स्नान किया। इससे जल के देवता वरुण जी और यमुना जी के प्रति तुमने बड़ा अपराध किया है। अंत जब तक तुम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। चलो क्षमा मांगो उनसे और अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने समझा कि वास्तव में उनसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जो वे वस्त्रहीन होकर स्नान करने यमुना में उतरे, उन्होंने तभी हाथ जोड़कर यमुना मैया और वरुण देवता से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। परीक्षित, गोपियों ने अपने वस्त्र पहने, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त पर ऐसा सम्मोहन किया हुआ था कि वे एक पग भी वहां से नहीं हिल सकी। वे लज्जा कर कनखियों से उनकी ओर देखती रहीं। ग्वाल बाल भी चुपचाप उन्हें ही देख रहे थे। तब भगवान ने उनसे कहा, प्रिय कुमारियों, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ कि तुमने ये व्रत क्यों किया था। जिनका मन और प्राण बिना किसी आवरण के मुझे समर्पित है, उनकी कामनाएं उन्हें संसारिक भोगों की ओर नहीं ले जाती।
तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जाओ, अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। आने वाली शरद ऋतु में तुम सभी मेरे साथ रास रचाओगे। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुमने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां ना चाहते हुए भी अपने अपने घरों को चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं जो पूर्ण हो गई थी। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्राय बलराम जी और ग्वालों के साथ वन में गोएं चराते हुए बहुत दूर निकल जाते थे। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की प्रखर किरणों से गात जला जा रहा था। वे एक घने वृक्ष की छांव में खड़े हो गए और ग्वाल बालों से बोले, प्यारे सखाओ, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई में ही व्यतीत होता है। हवा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात ये सभी सहते हैं और पथिकों को आश्चर्य देते हैं। इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है। इन वृक्षों ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। फल, फूल, पत्ते, डालियां, छाया, जल, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर, कोलों तक ने लोगों की कामनाएं पूर्ण की है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि वे जो भी कर्म करें वे दूसरों की भलाई के लिए हो, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राजन, ये सब देश वे समय समय पर ग्वाल बालों को देते हुए यमुना तट पर तथा वनों में घुमा करते थे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।